जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। परमात्मा का शुक्राना करना जब हम शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन की कितनी सारी बाधाएं सिर्फ शुक्राना बोलने से ही खत्म होने लगती हैं। जो भी हमारे अंदर कन्फ्यूजन है या हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं सिर्फ उस परमात्मा का ध्यान करने से और उसका नाम लेने से। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब नहीं समझ आता कि हमें करना क्या है, तब उसका नाम लो और सब कुछ उन पर छोड़ दो, क्योंकि वो बैठे हैं ना संभालने के लिए। जब गुरु साथ है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं होती। कोई वजह होती है कि हमारे ऊपर पता नहीं क्या कष्ट आने वाला था या कुछ परिस्थिति ऐसी आने वाली थी, लेकिन प्रभु ने उसका सॉल्यूशन पहले ही निकाल दिया और हमें उस परिस्थिति से कम कष्ट देकर उस हालात को पहले ही हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और हम उससे निकल कर भी आ गए। और उनका जब आंसर मिलता है ना गुरु जी का कि ले मैं तो तेरा पहले ही कल्याण कर देता, अब क्यों घबरा रहे हो, तो वो जो हमारे अंदर जो एक सोचने समझने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे अभी मेरे साथ जो गुरुजी ने 2 दिन पहले सत्संग सेवा दी थी, 3 दिन हो चुके हैं, मैं वो बताती हूँ कि क्या हुआ। मन में भाव गुरुजी डाल देते हैं कि जैसे होता है ना कि कुछ वो बोलते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, हमें वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी वजह हो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा परमात्मा ऐसा क्यों करवा रहा है। जब दरबार सेवा दी, गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दिया, तो पता नहीं मन में क्या आया। गुरुजी की ही कॉल थी कि जो भी वहाँ पर हम लोग लेकर गए थे, मैं लेकर गई थी गुरुजी के साथ। उनका रूप बहुत अमेजिंग था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या हुआ उस दिन मेरे साथ। हम लोग कैब में जा रहे थे, हमें थोड़ा दूर जाना था, 1 घंटे का रास्ता था। अचानक से मुझे कुछ गुरुजी ने कोई वॉइस दी, कुछ बताया कि जब तुम वहाँ जाओगे तो उनको बोलना। सच में ये हुआ मेरे साथ संगत जी कि कैसे शिव अगर तुम्हारे साथ जाते हैं तो उनका कैसे आवागमन, तुम्हें कैसे उनका अभिनंदन करना होता है, वो सब बताया। और मैंने उन संगत के साथ शेयर किया और उनको बोला कि जब उनकी एंट्री होगी शिव की तो आप उनका इसी तरीके से आमंत्रण जो भी आप उनको देना चाहते हो और उनका जैसे भी वेलकम करना चाहते हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इसी तरीके से वेलकम करना जो मैंने आपको बताया है। वो मेरे रब की आवाज़ थी और मैंने उनको समझाया और उन्होंने उसी तरीके से वेलकम किया। उसमें क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। 1 दिन पहले एक्चुअली क्या है, मेरा बड़ा मन करता था कि मैं मतलब शिवलिंग बनाऊं या जो भी उस महाराज की मर्जी थी। तो जो भी उन्होंने सिखाया वैसे लेकर गए, जो बनाया। तो गुरु जी ने पता नहीं मन में क्या डाला कि उन्होंने ही ये समझाया कि जब ऐसे शिव को लेकर जाते हो तो सत्संग के समय जब शिव को लेके जाते हो तो उनका वेलकम कैसे होना चाहिए वो बताया। दूसरा, जब वहाँ सत्संग पूरा हुआ ना संगत जी, मुझे मेरे रब ने पता नहीं इतना बेचैन कर दिया, इतना समझा दिया कि जैसे तू अपने परिवार को लेकर यहाँ आई है वैसे कि वैसे अपने पूरे परिवार को उठा और उसको लेकर जाना, यहाँ नहीं रहने देना। अब परिवार में कौन थे? जो भी हम सत्संग में हमारा शिव परिवार है, नानक जी हैं, शिव हैं, जो भी हैं जिनको भी तुम लेकर गए हो, उन सब को
एज इट इज़ आप सत्संग पूरा होने के बाद वापस अपने साथ लेकर जा सकते हो। गद्दी का कोई वो नहीं होता। गद्दी आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, वो गुरुजी महाराज की मर्जी है। उन्होंने मेरे मन में क्या किया मैं नहीं जानती। अच्छा, वहाँ पर एक स्पेशल कुछ हुआ कि वहाँ पर उन संगत के घर पे एक नंदी जी थे, बड़े प्यारे, बहुत प्यारे से नंदी जी। और वो काफ़ी बड़े साइज़ में थे नंदी जी। लेकिन बहुत जब से कहते पता चला था कि काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से उनके साथ हैं वो। तो वो जो उनकी मूर्ति थी नंदी जी की, वो काफ़ी फेडेड हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था इसलिए। तो जब मैंने उनको दरबार में स्थापित किया और उनको किया, तो पता नहीं क्यों मन में आया कि मैं इनको थोड़ा सा कलर करूं। नहीं, सही नहीं लग रहा था। फिर उनको जो भी हमने ड्रेस पहनानी थी पहनाई, फिर उसके बाद उनके जैसे लुक देना था मैंने दे दिया। जो महाराज ने मुझे इशारा करते गए और मैं करती गई, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जो भी मन में भाव डाल देते हैं ना, वो कहते हैं कि जब उनका कोई हुक्म होता है तो उसको करो, उसको मानो। वो मन में भाव डाल रहे हैं तो उसे करना हमारी पूरी दिल से, भाव से बहुत ज़रूरी होता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो वो किया और वो बड़े क्यूट से लग रहे थे, जैसे कि जैसे हमें बहुत सारा प्यार आता है गणपति बप्पा को देख के, क्यूटी पाई से लगते हैं। और ऐसे ही उनको नंदी जी को देखकर इतना प्यार आ रहा था और बहुत मतलब इतना अमेजिंग, इतना प्यारा कि आप मन से मतलब निकल नहीं रहा था उनका रूप। तो वो महाराज की मर्जी, सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत प्यारा। गुरुजी का दर्शन हुआ, सब कुछ किया। लेकिन जो मन में भाव आया ना कि गुरुजी ने जैसे आदेश दिया कि जैसे तू आई थी अपने परिवार को लेकर, ऐसे लेकर जाएगी। और सच में मेरे साथ मेरा परिवार था और फिर मैंने उनको वापस अपने साथ लेकर चल दी। तो रोक नहीं पाई मैं अपने आप को। जब उनका हुक्म होता है तो कोई वजह होती है, तो उसको मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये एक ऐसा उन्होंने मुझे इसलिए भी सिखाया, क्योंकि जिस संगत के यहाँ हम दरबार लगाते हैं, किसी भी संगत के यहाँ संगत जी, तो हर किसी के मन में यही रहता है कि यार अभी नहीं, अभी नहीं, मतलब नहीं मन करता उनका वहाँ से कुछ भी हटाने का। तो वो सब परमात्मा जानता है क्या वजह थी, क्या नहीं थी। और जब ये सब कुछ हुआ तो मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि उस समय जब सत्संग चल रहा था तो मैं अपने अब ये देखो वो कैसे कराते हैं। 2 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है जो मेरी ड्रॉर में, मंदिर की ड्रॉर में जो गुरुजी की ब्लेसिंग रखी हैं 2 माला, उन मालाओं को बहुत अच्छे से क्योंकि एक्चुअली कंप्लेनिंग आ रही थी बार बार कि जैसे हम पहनते थे ना वो टूट जाती थी, पहनते ही टूट जाती थी। तो वो माला जैसे टूट जाती थी, तो वो मैंने दोबारा से एक एक मोती करके, दोबारा दूसरा नया थ्रेड डाल के बहुत मजबूत करके 2 मालाएं तैयार कर ली जो उसमें टूटी हुई थी। अब मुझे नहीं पता, जिस दिन सत्संग था उस दिन नीचे उतर गई, टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, जल्दी निकलना था। तो फिर बेटे से ली, फिर मतलब अप डाउन मैं करती रह गई उस दिन। बड़ा पता नहीं गुरुजी क्या कष्ट काट रहे थे मेरे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, वो ब्लेसिंग जो मैंने तैयार की, मैंने नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे किसी को दिलवा देंगे। मैंने वो पहनी और एक मेरे साथ संगत थी, उन्होंने आते ही बोला देखो आज मैं ब्लेसिंग पहनना भूल गई। तो फिर मेरे दिमाग में आया कोई बात नहीं, सत्संग चलते वक्त आप ये डाल लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो एक उनको डलवा दी गले में, एक मैंने डाल ली। मैं गई वहाँ बड़े खुश कि हमने अपनी ब्लेसिंग पहनी हुई है। सत्संग में गए
तो वहाँ क्या वजह थी मुझे नहीं समझ में आया। सत्संग के बीच में ही गुरुजी ने बोला कि ये उतार और उसको दे दे, संगत को दे दे। जो होस्ट थी जिनके यहाँ सत्संग था, तो जो महाराज की मर्जी, अब उनका कहना तो टाल नहीं सकते। मैंने अपने गले से माला निकाली, ब्लेसिंग निकाली और सत्संग के बीच में उन आंटी को पहना दी। फिर जो मेरे साथ आंटी थी, सत्संग आंटी, संगत आंटी, जिनको मैंने दूसरे वाली माला दी थी, कुछ देर में वो आए, उन्होंने भी उतार के दे दी। कहने लगे कि आप ये भी इनकी बहू को दे दो, मुझे भी ऐसा हुक्म हुआ है। देखा महाराज की मर्जी। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये ब्लेसिंग क्यों तैयार कर रही हूँ अपने हाथ से। क्यों मेरे अंदर ये डाला कि ये जो टूटी हुई जो माला टूट गई थी, वो मैंने दोबारा तैयार की और उसको मैं क्यों कर रही हूँ। मैंने ये सोच के की थी कि हम लोग पहनेंगे तो कम से कम ये टूटेगी नहीं। मैं जब भी पहनती हूँ वो टूट के गिर जाती है। इसके साथ भी एक सत्संग है। संगत जी, मैं वो ब्लेसिंग माला मैं आपको बताती हूँ। बड़े मंदिर जा रही थी दर्शन के लिए। एक जो संगत आंटी कैब में बैठी थी, जिन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग दी थी और वो मैंने डाली थी। जैसे ही मैं वहाँ से आके घर के अंदर पैर रखती हूँ, वो माला टूट कर नीचे गिर जाती है। मतलब घर के अंदर पैर रखते ही वो पूरी की पूरी माला बिखर गई। अब वो मुझे नहीं समझ आया, नई की नई ब्लेसिंग थी, ये नहीं कि मैंने काफ़ी बार पहन ली थी या कुछ था। उसके पीछे क्या मकसद था मुझे नहीं पता, क्या कारण था वो भी मुझे नहीं पता। गुरुजी क्या समझा रहे थे वो भी मुझे समझ नहीं आया। उस समय आंखों पर पड़ता था, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। मेरे मन में यही आया कि चलो हो सकता है कि ये मेरे लिए सही नहीं था, तो ये गुरुजी ने हटवा दिया। कोई ना कोई कष्ट हटाया है। वो माला टूटकर पूरी बिखर गई। वो सारे मोती समेटे, फिर दोबारा से माला ब्लेसिंग बनाई, पेंडेंट उसी में वापस डाला और ये वो सब वही दोनों मालाएं थी जो मेरी टूट कर गिर गई थी। इनको मैंने दोबारा बनाया। अब मैं जो इतनी मेहनत कर रही थी वो इसलिए कर रही थी कि अब मैं अगर पहनूंगी सत्संग में, या वैसे काफ़ी लॉन्ग है, बहुत सुंदर है, कि ये टूटेगी नहीं। अब वो मजबूती से बनाई हुई चीज़ जो मैंने बड़े मन से बनाई और गुरुजी ने कहा एक पल में कि नहीं, इसको तू दे दे। अब एक पल इंसान सोचता है सच में मैं सोच रही थी, दुविधा में थी, लेकिन जब गुरुजी को देखते हैं ना तो सारी दुविधाएं दूर हो जाती है। उन्होंने कहा तो उनके हुक्म में कोई बात थी और वो फटाफट से मैंने निकाली और उन संगत आंटी को दे दी। फिर दूसरी फ्रेंड जो मेरी संगत फ्रेंड थी वो आई, जिनको मैंने वो ब्लेसिंग थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दी थी, उन्होंने भी उतार कर दे दी। कहने लगे इनकी बहू को दे दो। वो मैंने उनको पहना दी। मैं कहा गुरुजी, मैं मन में सोची थी आपने किस लिए तैयार करवाई मुझे नहीं पता, आपने ही मन में डाला तभी मैंने सही करी। और सही में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। सिमरन के बाद मुझे मेरे रब ने खुद अपनी आवाज़ में ये बताया था कि घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे जो उन्नति होती है ना, जो परिवार के लिए होता है या हमारी सक्सेस के लिए होता है या हमारे किसी भी कार्य के लिए होता है, वो उसमें बाधा होती है, बहुत बड़ी बाधा। घर में ऐसी चीज़ें मत रखो। उनकी बहुत क्लियर वॉइस थी जो मुझे सुनाई दी थी। उन्होंने कहा था कि घर से टूटी फूटी चीज़ें बिल्कुल हटा दे। कुछ भी हो, कुछ भी घर में मत रखो, चाहे वो आपकी किचन से रिलेटेड है, चाहे वो आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ हो सकती है। उस दिन के बाद से मैंने घर में सारी तलाश शुरू कर दी। जो टूटा फूटा होता था सब हटाकर फेंक देती थी। कोई लालच नहीं। जो चीज़ आज हमारे काम नहीं आई वो आगे भी नहीं आएगी। क्यों आएगी आगे काम? जो आज मेरे लिए किसी
कोई वैल्यू ही नहीं रखती तो फिर क्या रखना। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे ड्रॉर में वो 2 कलश रखे हैं, जो कलश कट गए थे नेक के ऊपर से, और वो कलश मेरे तांबे के थे जो मैं भरकर मंदिर में रखती थी, और वो कट गए थे। और वो किस तरीके से कटे वो सब मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। 2 कलश मेरे कट चुके थे। मैंने उन दोनों कलश को उठाया और अपने हस्बैंड को बोला कि आप जाओ, इनको दो और मेरा नया लोटा लेकर आ जाओ, और जो जितना भी डले जो जैसे हो देख लेना, और बड़ा कलश लेके आना। तो वो मेरा महाराज ने चेंज करवाया, सफाई करवानी शुरू कर दी घर की। क्या चीज़ टूटी है नहीं ध्यान रहता, कई बार चीज़ हम रख देते हैं, चल सही कराएंगे या देखेंगे। इंसानी मन है, कोई चीज़ डैमेज हो जाती है फिर भी रख लेते हैं कि चलो देखते हैं शायद काम आ जाए। तो वो जो शायद होता है ना, वो हमें हटाना है, वो सब कुछ टूटा हुआ हटाना है। फिर जितनी थी सारी चीज़ें जो भी घर में था, जैसे परमात्मा बताता जा रहा था, वो सब नज़रों के सामने आता जा रहा था कि देखो हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होता है ना, उसका मेन कारण हमारे कर्म होते हैं। कर्म इन द सेंस कि अगर कुछ घर में ऐसा कुछ हो जाता है, हम उसे उठाकर रख लेते हैं। ये मेरे महाराज ने मेरे अंदर से बहुत बड़ा वहम दूर कराया, जो है आंख बंद करके फेंक दे, उसका लालच मत करो, कुछ नहीं रखा उसमें। जो चीज़ आज तुम्हारे काम की नहीं है वो कल भी नहीं आएगी। जो टूट गई सो टूट गई, चाहे वो आपके किचन में रखे हुए बर्तन हो जिसे हम फेंकते हुए सोचते हैं यार फेंके ना फेंके, अभी इसका और क्या यूज़ कर सके, चाहे डैमेज्ड कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो, जो भी आपके घर में हो उसको थ्रो कर दो। हो सकता है मेरे काम का नहीं है, लेकिन वो किसी और के काम ज़्यादा आ जाए। तो यही सब कुछ जो कुछ भी चल रहा था, जैसे जैसे गुरुजी मुझे बता रहे थे वो सब मैं करती जा रही थी। तो वो सब हटाना शुरू कर दिया। अब उसमें मुझे ये माला दिखी, जो माला के मोती बिखरे हुए रखे थे, सारे मोती मैंने संभाले और दोबारा से माला बनाई। उनको गुरुजी ने दिलवा दिया कि नहीं तू नहीं पहनेगी। मेरे लिए ठीक नहीं था, जो मेरे कष्ट काटे गुरुजी ने, जो माला मेरे पहनते ही टूटकर बिखर गई, तो उन्होंने वो मुझे नहीं पहनने दी। मेरे लिए ठीक नहीं थी, लेकिन किसी और के काम आए वो ब्लेसिंग है, और सत्संग के समय दी जाए तो उससे बेहतर कोई समय है ही नहीं। क्योंकि मुझे ब्लेसिंग देने का मन करता था, लेकिन अब उन चीज़ों से गुरुजी ने थोड़ा ऊपर हटा दिया। वो मुझे यही समझा रहे थे कि तुम्हें जो चाहिए ना वो बांटना शुरू कर दो। हर बार ये मैसेज ज़रूर मिलता है, तुम्हें किसी को खुशी दो, तुम किसी को खुशी दोगे तभी तो तुम्हें कोई खुशी मिलेगी। क्योंकि बिना दिए कभी कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, ये बहुत बड़ी हकीकत है। तुम सब कुछ देना शुरू कर दो। घर में बहुत कुछ ऐसा हमारे पास पुराना होता है, पुराने कपड़े हैं, पता नहीं कब कब के रखे हैं, हमने आज तक नहीं पहने, एक बार पहने दोबारा यार ये सब ने देख लिया, दोबारा नहीं पहन सकते। लेकिन हम नहीं पहन सकते, किसी और के लिए तो वो नया होगा। किसी को भी दे दो, मेड को दे दो, किसी और को दे दो, जिसके लायक जो आपको लगता है दे दो। मतलब गुरुजी हमें जब कुछ बताते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा होता है, वो हम नहीं जानते। लेकिन उनकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा, वो सब देख लेते हैं कि कहाँ क्या कैसे रखा है, कब क्या। अब एक छोटा सा सत्संग है, मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ थोड़ी छोटी छोटी चुनरियाँ बनाई थी, जैसे होता है ना स्टॉल की तरह, नेट की सुंदर सुंदर। और इससे पहले वाला सत्संग था तो उसमें मैं जब रख रही थी कि ये शुक्राना लिखकर कि ये शुक्राना मैं उनके गुरुजी के नाम का उनके स्वरूप के ऊपर पहना कर आऊँगी, तो वो चीज़ थी। तो आप यकीन मानो मैं अलमीरा खोल रही हूँ और अलमीरा में से एक रानी कलर का बार बार छोटा सा स्टॉल जो मेरे हाथ का बनाया था बार बार नीचे गिर जाए, मैं ऊपर रखूँ वो फिर नीचे गिर जाए, ऐसे 3-4 बार हुआ। ऐसे होते ही जैसे ही वो नीचे गिरे, मैंने कहा पता नहीं क्या कारण है, बार बार ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि मैं उसे अंदर रख रही हूँ फिर वो नीचे। तो मैंने कहा कोई वजह है, अब मुझे जाना है सत्संग में, गुरुजी शायद कुछ इशारा कर रहे हैं कि तू इसको भी लेकर जा।
यकीन मानोगे, वो रानी कलर की जो छोटी सी स्टॉल बनाई हुई थी वो मैंने रखी, बैग में रख ली। कोई बात नहीं, जब दरबार लगाएंगे शायद कहीं यूज़ की हो, तभी गुरुजी कह रहे हैं कि लेकर जा। वो मैं लेकर गई। तो वो किसके लिए गई मालूम है? वो गई थी उन कान्हा के लिए जिन कान्हा को मैं इमेजिन कर रही थी और वहाँ मेरे से पहले बैठे हुए थे। और वो शुक्राना के तौर पर गुरुजी के स्वरूप के साथ कान्हा का स्टॉल भी उनको पहनाया गया। और वो इतने प्यारे लग रहे थे और वो कलर उनके लिए गया था, उनकी ड्रेस से मैच कर रहा था। इमेजिन, मैचिंग की गई है उनकी, क्योंकि मैंने सारी रेड बनाई थी। वो कुछ ही पीसेस है जो रानी कलर के थे और उन्होंने रानी कलर का वो पहना और इतना प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा कि जिनके वो कान्हा थे, मैंने कहा आंटी ये तो इन्हीं के लिए आया है और इन्हीं को पहने रहने देना। तब उन आंटी ने इतनी प्यारी बात बोली, कहने लगे आप फिक्र मत करो, जब भी ये कहीं जाएंगे ना यही पहन कर जाएंगे। तो एक बड़ा प्यारा सा एहसास करा देते हैं गुरुजी कि देखो तुम, मतलब हम क्या सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो छोटे छोटे छोटी छोटी बातों में उनकी जो दी हुई निर्देश होते हैं ना, उसमें कुछ हुक्म में कुछ मतलब बहुत बड़ा छुपा होता है। अब जैसे अभी लास्ट सत्संग न्यू ईयर का गुरुजी ने जो हमें पहले बख्श दिया, वहाँ गए तो मैं जो हमेशा अब 2 लेकर जाने लगी थी, अब की बार गुरुजी ने एक एक्स्ट्रा दी कि नहीं एक और रख ले। पता नहीं, अब मन में जब आ जाता है गुरुजी बोल देते हैं तो कोई वजह होती है। जब वो रख के लेकर गई ना 3 स्टॉल, यकीन मानोगे मैंने एक कान्हा के नाम की रखी थी, एक गुरुजी के नाम की और एक एक्स्ट्रा गुरुजी ने रखवा दी। कह रहे नहीं तू रख ले एक, कुछ पता नहीं। और वहां गई हो ना, इमेजिन करो, वहां नंदी जी तो थे ही थे, कान्हा भी 2 बैठे थे, डबल बैठे थे। अब देखो गुरुजी ने कैसे एक एक्स्ट्रा रखवाई कि तू उसको भी तो पहनाएगी, उसको कैसे छोड़ेगी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, हर जगह जो भी वो कुछ बोलते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है। हमें सिर्फ उनका हुक्म मानना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये वो बहुत बेहतर जानते हैं और हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, नए साल से नए लेसन मिलने शुरू हो गए, नए नए चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, नया सिलेबस मिलेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है। जो जो महाराज बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, वो हमें अपने जीवन में सीखते जाना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जैसे भी तुम चलाओगे, इस साल कौन सी क्लास में हमें बैठने का मौका मिलेगा ये तो वही जाने। उनका कॉलेज है, उनका स्कूल है, जहाँ रखेंगे उनकी मर्जी। खैर गुरुजी है, सिखाएंगे तो हैं ही, क्योंकि जीवन तो हमारा आया ही सीखने के लिए है, उनका नाम सिमरन करने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और एक लेसन और मुझे इस साल मिला, संगत जी, जिन लोगों को हम नहीं जानते ना, जिन लोगों की जो बहुत पुरानी पुरानी यादों के तौर पे हम जो फोटोग्राफ्स वगैरह रख लेते हैं या कुछ भी होता है, वो नहीं रखनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। हम अपनी ही डिलीट मारते रहते हैं, ध्यान देना, हम अपनी ही नहीं रख सकते, अपनी ही हटाते रहते हैं, यार हटाओ इसको हटाओ इसको। कोई एक फोटोग्राफ कभी होती है, बल्कि इन चीज़ों में रहना भी नहीं चाहिए। मेरी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सत्संग है कि आज तक मैं अपने परिवार के साथ या अपनी कभी कोई फोटो वॉल पर नहीं लगा पाई। जब भी लगाई वो टूटकर नीचे गिर गई। तो उसके पीछे एक आंसर था, गुरुजी कहते थे नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं लगानी। शायद हमारे लिए ये सही नहीं था, पर हर किसी का अपना अपना लेसन होता है। मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो भी वो मुझे सिखा रहे हैं। इसके बारे में मैं बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो भी वो मुझे अब इस नए साल में नए चैप्टर्स के साथ, नए
जो कुछ भी सिखाएंगे वो सब के साथ शेयर ज़रूर करते रहेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।